गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.5। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके बताया था, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। ठीक है, आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन को। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। यानी बोलने का मतलब ये है कि एक लैडर है, ठीक है, यानी सीढ़ी है जो एक ज़मीन से, एक बिल्डिंग से लगी हुई है। ठीक है, तो वो जिस प्लेस से लगी हुई है उसकी जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है और जो लेडर की लेंथ है वो 15 मीटर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो वो लेडर लगा हुआ है तो उस लेडर के फुट से, ठीक है, ये फुट डिस्टेंस कितना होगा बिल्डिंग के फुट तक। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये पाइथागोरस, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है AC। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना है 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर कर दिया हम। AB का वैल्यू कितना है 12 मीटर, तो हम 12 का स्क्वायर कर दिए और BC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर BC इज इक्वल टू A लिख भी सकते हैं या फिर ऐसे BC भी रहने दे सकते हैं, बाद में उसे A लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 25, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप 15 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये होता है 225 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे प्लस BC स्क्वायर। फिर हम इसे एक सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 225 में से 144 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, हम इक्वेशन को इधर और इधर कर सकते हैं इक्वल, अगर बीच में साइन है तो। ठीक है, अब देखिए 81 आया, तो अब हम ये BC स्क्वायर में है। ठीक है, तो हमें BC का वैल्यू चाहिए, न कि BC स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो ये इधर रूट में आ जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, तो अब इसका रूट निकालेंगे तो हम ये सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाएंगे और इससे हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो चीज़ें डबल होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए 3 × 3 बाहर आ गया, तो ये हो गया 9, यानी BC का जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर आया। ठीक है, और BC क्या है A की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो बेस है वो 9 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ठीक है, आई होप का आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी ये वाली क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने बुक में देखिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल। तो आपको इन तीनों में से, ठीक है, जो सबसे बिग है उसे हाइपोटेनियस मान के वो वाले फॉर्मूला में रखना है। अगर वो सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनियस होगा, तो उसका स्क्वायर करने पर बाकी दोनों के स्क्वायर करके सम करने के अगर इक्वल आता है तो वही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 meter from the ground and its top touches the ground at the distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original length height of the tree। यानी एक ट्री है, ठीक है, उसकी ओरिजिनल हाइट हमें पता नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राउंड से 5 सेंटीमीटर पर उसे काटा गया। ठीक है, काटने के बाद वो ऐसे झुक जाएगा, कट के गिर जाएगा। ठीक है, तो फुट तक जो डिस्टेंस आई, ठीक है, टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ठीक है, और ये 12 मीटर के डिस्टेंस पर ये कट की। ठीक है ना, तो हमें इसकी ओरिजिनल हाइट निकालनी है। ठीक है, ये मतलब ये वाली डिस्टेंस को हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और उसमें 5 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो सिर्फ आधी आएगी, लेकिन 5 नीचे भी तो कटा है ना। ठीक है, तो आपको उसको भी ऐड करना है। ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है आपके लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया है वैसे ही इसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप बुक में रीड करिए क्वेश्चन। एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल जो है 25 है,
दूसरा एंगल 65 है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा, जो उसने 3 ऑप्शन दिए हैं देख लीजिए आप, 1 2 3, ये 3 ऑप्शन है, इसमें कौन सा जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो हम ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से। तो देखिए जब ये 25 है और ये 65 है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आ रहा है, तो ये 90 तो होगा ना। अब देखिए तो यहाँ पर 90 एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, हमेशा ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस यानी जो सबसे बड़ा वाला साइड्स होता है। ठीक है ना, तो ये इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ठीक है, जिस पे ट्रायंगल टिका रहता है। तो ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर में लगाएंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए एच क्या है, एच है हमारा क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर लिख दिए। पी क्या है, पी है हमारा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बी क्या है, बी हमारा है पी आर स्क्वायर। तो हम ये इक्वेशन फॉर्म कर दिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये इक्वेशन ऑप्शन नंबर 2 से मिल रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे पी आर की जगह आर पी लिखा हुआ है। ठीक है, या पी आर बोलिए, इसे आप चाहे तो पी आर या आर पी दोनों बोल सकते हैं। दोनों ही केस में इसी साइड की बात होगी, चाहे पी आर या फिर आर पी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वॉज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज़ 41 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जिसका जो साइड्स है, एक साइड यानी लेंथ, ठीक है, आप इसको या इसको ले लीजिए, लेंथ 40 सेंटीमीटर है और जो डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगुलर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब ये 41 है तो ये भी 41 होगा। ठीक है, अब देखिए एक लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो जब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है, तो इस हिसाब से अगर ये 40 सेंटीमीटर तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब जब हमारे पास, अब देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ये हाइपोटेनियस 41 सेंटीमीटर है और बेस 40 सेंटीमीटर है तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये भी पता नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हाइट हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 41 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर नहीं पता है तो हम इसे ए बी स्क्वायर ही लिख देंगे, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 40, क्योंकि साइड्स है ना रेक्टेंगल का, तो 40। अब देखिए इसमें सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते हैं वैसे यहाँ सेम करेंगे। तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1681 आएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर को वैसे लिख देंगे और ये 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600। तो अब इसको इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। तो 1600, ये 1600 को ये 1681 में माइनस कर देंगे तो हमारे पास 81 आएगा। और आप अच्छे से जानते हैं, फिर हम इसका रूट लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू रूट 81 होगा। उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसे सॉल्व किया था तो 9 आया था 81 का जो रूट निकल के आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और यही हमारा हाइट है। ठीक है, यानी कि हमें सेकंड साइज ऑफ रेक्टेंगुलर पता चल गया। तो जब ये 9 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जब ये ऑलरेडी हमें लेंथ दी थी तो अपोजिट साइड भी 40 सेंटीमीटर हो गई। अब हमने इसे 9 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया तो हम इसे भी 9 सेंटीमीटर फाइंड कर लेंगे। पर अभी हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, पेरीमीटर निकालने के लिए। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम इसे सबको ऐड कर देंगे, यानी 40 + 9 + 40 + 9। ठीक है, हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 98 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही बनेगा, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट ये है कि यहाँ पे रेक्टेंगल था, वहाँ पे क्या है रोम्बस है।
द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। यानी वहाँ पर रोम्बस का जो है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर, मतलब रोम्बस क्या होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स जो होती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो डायगोनल्स दी हुई है 16 और 30, ठीक है। तो आपको ये साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसे आप कैसे करेंगे, मैं बस यहाँ बता रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क आपको खुद से करना है। ये रहा, ठीक है, ये रोम्बस हो गया, ठीक है। तो इसकी साइड्स देखिए 16 है और ये 30 है। तो ठीक है, जब ये हम जानते हैं कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि एक दूसरे को आधे पे काटते हैं। तो ये 30 जब है तो इधर 15 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 और ये वाला कितना हो जाएगा 8। अब देखिए दो साइड्स पता है आपको, हाइपोटेनस निकालना है। आप इस ट्रायंगल में लगाइए, हाइपोटेनस निकालिए। अब एक जो साइड पता चल जाएगा तो हम जानते हैं कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो एक निकाल करके आप सब वही सबका आंसर हो जाएगा। फिर पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो उस सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू।